गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में, इवोल्यूशन के बारे में। तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, सबसे पहले टर्म आता है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या कहलाती है। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? हिस्ट्री ऑफ द लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ। मतलब अर्थ में लाइफ के डिफरेंट फॉर्म की स्टडी जो है उसे क्या बोलेंगे हम? इवोल्यूशन कहेंगे। अब इवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहेंगे। अब इवोल्यूशन का मतलब क्या है? जो धीरे धीरे चेंजेस होते रहते हैं उनकी वजह से क्या होता है? इवोल्यूशन होता है। हम ओरिजिन ऑफ लाइफ जानेंगे, यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ वो सारी चीजें जानेंगे। ठीक बच्चों, तो हम जानते हैं इवोल्यूशन के लिए तो सबसे पहले जो यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ वो कब हुआ? यूनिवर्स जो हमारा 20 बिलियन वर्ष ओल्ड है, 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। इसमें क्या, ये किससे कंपोज्ड होता है? क्लस्टर गैलेक्सी, आकाश गंगाओं के समूह से बना होता है। ठीक, जिसमें क्या होते हैं? गैलेक्सी कंटेन, गैलेक्सी में क्या क्या होता है बच्चों? स्टार्स होंगे, गैस होंगे, डस्ट पार्टिकल, ये सारी चीजें होंगी। ठीक। यूनिवर्स के ओरिजिन को कौन एक्सप्लेन करता है? यूनिवर्स के ओरिजिन को बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। यूनिवर्स के एक्सप्लोशन ओरिजिन को कौन एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है? बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। तो कैसे एक्सप्लेन करती है हम समझते हैं बिग बैंग थ्योरी के बारे में बच्चों। बिग बैंग थ्योरी के बारे में समझते हैं बच्चों। इनिशियल में 20 बिलियन ईयर्स एगो क्या हुआ बच्चों? एक न्यूक्लियर एक्सप्लोशन हुआ। क्या हुआ बच्चों? न्यूक्लियर एक्सप्लोशन हुआ, मतलब न्यूक्लियर विस्फोट हुआ। जो कैसा था? अकल्पनीय था, सिंगल था, लार्ज था, ठीक, अनमैग्नेबल था, फिजिकल था। ठीक। तो जिसे क्या बोला गया बच्चों? बिग बैंग कहा गया। जिसे क्या कहा गया? बिग बैंग कहा गया। बिग बैंग कहा गया। अब इसी के कारण ही क्या हुआ बच्चों? जब न्यूक्लियर एक्सप्लोशन हुआ तो इसी कारण का क्या क्या हुआ बच्चों? यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ। तो बिग बैंग से जो बनने वाली, जब एक्सप्लोशन हुआ, कोई भी एक्सप्लोशन होता है, जैसे हम देखते हैं कि जो भी हमारे सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, जो भी रॉकेट वगैरह लॉन्च किए जाते हैं, तब क्या होता है बच्चों? एक्सप्लोशन होता है कि नहीं? एक्सप्लोशन होता है। उस समय क्या बनते हैं? गैसेस प्रोड्यूस होती हैं कि नहीं? तो उस समय क्या हुई? बिग बैंग से जो गैसेस बनी तो ग्रेविटेशन फोर्स के कारण क्या हुई? वो सारे आपस में पास पास आ गए। क्या हुए? सारे आपस में पास पास आ गए, तथा जो एटम और मॉलिक्यूल थे वो एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया। डिस्क लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया। डिस्क लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया, जिसे क्या बोला? सोलर नेबुला कहा गया। जिसे क्या कहा गया बच्चों? सोलर नेबुला कहा गया। सोलर नेबुला ने ही हमारे जो सौर मंडल है, सूर्य का मंडल है, उसी को क्या किया? फॉर्मेशन किया। ठीक बच्चों, अब सोलर नेबुला का जो सेंट्रल पार्ट है वो क्या था? बहुत ज्यादा गर्म था, हॉट था। तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? सन में कन्वर्ट हो गया। और उसके चारों ओर जो अनदर एटम थे, मॉलिक्यूल्स थे, डस्ट पार्टिकल थे, उनमें कंडेंसेशन हुआ। और किसका फॉर्मेशन हुआ? प्लैनेट का फॉर्मेशन हुआ। ठीक। ये जो मिल्की वे जो गैलेक्सी है वो 4.5 बिलियन वर्ष बिफोर की मानी जाती है। तो इनिशियल में जो था बच्चों, इनिशियल में जो एनवायरनमेंट था उसमें क्या था बच्चों? वायुमंडल, एयर नहीं थी। इनिशियल स्टेज में क्या था बच्चों? एयर नहीं थी। इनिशियल स्टेज में एयर नहीं थी, एयर absent था, एटमॉस्फेयर absent था। एटमॉस्फेयर absent था। इसका फॉर्मेशन बाद में हुआ बच्चों। तो बिग बैंग थ्योरी किसके बारे में बताती है हमें? बिग बैंग थ्योरी हमें यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में बताती है। क्या बोलती है कि ये इनिशियल में न्यूक्लियर एक्सप्लोशन हुआ जिसे बिग बैंग कहा। उसके कारण धीरे धीरे इसके टेम्परेचर में डिक्रीज हुआ तथा कंडेंसेशन हुआ तो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ, जिसे क्या बोला? सोलर नेबुला बोला। सोलर नेबुला के चारों ओर किसका फॉर्मेशन हुआ बच्चों? सोलर नेबुला के चारों ओर किसका फॉर्मेशन हुआ?
धीरे धीरे क्या हुआ, यूनिवर्स एक्सपांड हुआ। कैसे एक्सपांड हुआ, टेम्परेचर में कमी आई, हाइड्रोजन एंड हीलियम फॉर्म सम टाइम लेटर। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, एक हमारी कौन सी आकाश, मिल्की वे आकाश गैलेक्सी जो है, ये कब 4.5 बिलियन वर्ष फॉर्म हुई थी। ये क्या सारी चीजें बताता है। इनिशियल में अर्थ में कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। बिग बैंग थ्योरी क्या बोलती है, इनिशियल में अर्थ में कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था। वाटर वेपर, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया रिलीज हुए थे। ठीक, ये सारी चीजें बताती हैं। तो हम अभी और डिटेल में देखने वाले हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें बच्चों, डिफरेंट थ्योरी की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों किसकी, सबसे पहले हम बात करते हैं थ्योरी फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ। किसकी बात करते हैं बच्चों, थ्योरी फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन दिया था किसने, पहली थ्योरी आती हमारी थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के जो समर्थक थे, जो इन इस थ्योरी को जो सबसे ज्यादा मानते थे, वो कौन थे, फादर स्यूरोज साहब थे। इनने क्या बताया, सर फादर स्यूरोज थे, इनने ये बहुत ज्यादा देवी देवताओं को मानते थे, धार्मिक थे एकदम। तो इनने क्या बोला कि इसमें जो भी आज सारी स्पीसीज या ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, वो सब ऐसे की ऐसी ही डेवलप हुई है, पहले ही भी ऐसी ही प्रेजेंट थी और भविष्य में भी ऐसी ही प्रेजेंट रहेंगी। और इन्होंने ये बोला कि पृथ्वी केवल 4000 साल पुरानी है, ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता। इनके थ्योरी को डार्विन, वॉलेस, इनने क्या किया, इनको चुनौती दी। और इनने ये बताया, डार्विन वगैरह ने क्या बताया कि जो होते हैं हमारे डिफरेंट टाइम पीरियड में क्या हुआ, धीरे धीरे चेंजेस हुए। ठीक, और ये बताया कि जो अर्थ है वो बहुत पुरानी है, ये हजारों नहीं बल्कि करोड़ों अरबों वर्ष पुरानी है। ठीक, दूसरी थ्योरी आती है बच्चों, कोई काम की थ्योरी नहीं है, दूसरी थ्योरी आती है थ्योरी कॉस्मिक थ्योरी, कॉस्मिक पैन स्पर्मिया थ्योरी। कौन सी आती है, कॉस्मिक पैन स्पर्मिया थ्योरी। दूसरी आती कॉस्मिक पैन स्पर्मिया थ्योरी। इसमें क्या बताया गया, इसमें ये बताया गया कि जो है कहीं एक दूसरे प्लेनेट से स्पोर आया, जिनमें से एक पृथ्वी थी, अर्थ था, और वो स्पोर ने क्या किया, वो स्पोर ने पूरे ऑर्गेनिज्म जीवों का फॉर्मेशन किया। कोई काम की ये भी थ्योरी नहीं है। तीसरी आती है हमारी थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस क्या बोलती है, या थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन भी बोलते हैं इसको। थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस बोलती है कि जो लाइफ है वो किससे आई, कीचड़ से आई, नाली से आई, इन सब से उत्पन्न हुई, ऐसा हो नहीं सकता, ये भी कोई काम की थ्योरी नहीं। नेक्स्ट चौथी थ्योरी आती है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस क्या बोलती है, जो लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आया, मतलब जो हम हैं, हम कहाँ से आए, अपने पेरेंट्स से आए कि नहीं, तो यही क्या बोलती है, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आया। जो लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आया। और इसने थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस को हमेशा के लिए क्या कर दिया, हमेशा के लिए उसको रद्द कर दिया, खारिज कर दिया। लेकिन ये थ्योरी ये नहीं बताती कि फर्स्ट टाइम लाइफ कहाँ से आई। ठीक, इसके लिए थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस के लिए क्या किसने एक्सपेरिमेंट किया था, लुईस पास्चर ने एक्सपेरिमेंट किया था। लुईस पास्चर ने किया था, फ्रांसिस्को रेड्डी ने किया था। ठीक, लुईस पास्चर ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था बच्चों, लुईस पास्चर ने एक्सपेरिमेंट किया था, ये हमारा क्या, उनने क्या लिया, एक बर्नर लिया, नीचे बर्नर गर्म करने के लिए लिया, और एक ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर ली, और एस उसका नेक जो है, एस
टाइप रखा। अब उनने क्या किया, इसमें मीट डाला, इसमें क्या डाला, शुगर, ईस्ट, उबाल कर शुगर, इसमें क्या डाला उनने, शुगर प्लस ईस्ट, और इसको क्या किया, बर्नर से बहुत ज्यादा आग दे दी, जिसके कारण क्या हुए, ईस्ट को क्या कर दिया इनने, बैक्टीरियल अब्सेंस, यहाँ पास बैक्टीरियल रहित कर दिया, मतलब कोई भी बैक्टीरिया नहीं रहेगा, और क्या किया, घोल तैयार कर दिया, यहाँ से बहुत ज्यादा क्या कर दिया उनने, गर्म कर दिया। अब क्या किया, मतलब स्टरलाइज कर दिया उसको, कोई भी बैक्टीरिया इसमें नहीं है। अब उनने क्या किया, एक को खुला रखा और एक ऐसा ही स्टेप था, एक को कैसे रखा, खुला रखा, और एक को ऐसे ही स्टेप रखा। एस शेप था उसमें, एस शेप में कोई भी ऑर्गेनिज्म पैदा नहीं हुए, जबकि जो ऐसा वाला था उसमें क्या हुआ बच्चों, उसमें कोई भी नए ऑर्गेनिज्म आ गए, मतलब जिसमें नेक नहीं था एस शेप, उसमें न्यू ऑर्गेनिज्म आ गए। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एयर इनके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रही थी, लेकिन इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रही थी। कोई भी इन्वायरमेंट से यदि बैक्टीरिया वायरस आ रहा था तो इस पर चिपक जा रहा था, लेकिन जो ऐसा था सीधा था उसमें डायरेक्ट आ रहा था। इस कारण क्या हुआ, उसमें ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गए, लेकिन इसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं हुए। तो ये क्या बताती है कि जो लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आया, लेकिन ये नहीं बताती थी फर्स्ट टाइम लाइफ कहाँ से आई। नेक्स्ट थ्योरी आती है हमारी, 5वीं नंबर की थ्योरी आती है, कौन सी हमारी, मॉडर्न थ्योरी, या उसी को बोलते हैं हम ओपेरन ओपेरन हेल्डेने थ्योरी, ओपेरन हेल्डेने थ्योरी, ओपेरन हेल्डेने थ्योरी इन मॉडर्न थ्योरी एंड ओपेरन हेल्डेने थ्योरी बताए। ओपेरन हेल्डेने, ओपेरन कहाँ के साइंटिस्ट थे, रूस के थे, हेल्डेने जो थे इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे। इनने बताया कि जो लाइफ फर्स्ट टाइम आई, जो लाइफ का फर्स्ट मॉलिक्यूल था वो क्या हो सकता है, प्री एग्जिस्टिंग, क्या हो सकता है बच्चों, प्री एग्जिस्टिंग। इनने ये बताया कि लाइफ का पहला जो फॉर्म है वो क्या हो सकता है, प्री एग्जिस्टिंग, प्री एग्जिस्टिंग नॉन ऑर्गेनिक, सॉरी नॉन लिविंग, नॉन ऑर्गेनिक बोल रहा हूँ, प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो सकता है, प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो सकता है। जो फर्स्ट फॉर्म हो सकता है लाइफ का, फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ, वो क्या हो सकता है बच्चों, प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है, या तो आरएनए रहा होगा या तो प्रोटीन रहा होगा। ये कहते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं और नॉन लिविंग हैं। ठीक, इनके बाद क्या हुआ, इन ऑर्गेनिक, और ऑपेरन ने एक बुक दी, उसका नाम था क्या, ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ में इनने अपने थ्योरीज को दिया, और इनने ये बताया कि जो फर्स्ट लाइफ थी उसका ओरिजिन कहाँ हुआ बच्चों, वाटर में हुआ, और कौन से वाटर में, सी के वाटर में, समुद्र के वाटर में। ठीक बच्चों, ये बताया इनने। अब हम बात करते हैं, इनने डिफरेंट इवोल्यूशन दिए, केमिकल इवोल्यूशन, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ये सारी चीजें बताई, तो उसके बारे में जानते हैं हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में बच्चों, केमिकल इवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं बच्चों। किसके बारे में बात करते हैं, केमिकल इवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, या इसी को बोलते हैं क्या बच्चों, इनिशियल में क्या हुआ, जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तो क्या हुआ, हाई टेम्परेचर था, उसमें इनिशियल का जो एटमॉस्फेयर था वो कैसा था, रिड्यूसिंग था। तो इनिशियल में कैसा था, हाई टेम्परेचर था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, और हाई टेम्परेचर था, एकदम बिजली कड़क रही थी जैसे बरसात में होती है, और एटॉमिक स्टेज में थे। इनिशियल स्टेज में सभी एटॉम किस स्टेज में थे, एटॉमिक स्टेज में, जैसे कार्बन,
के फॉर्म में था, हाइड्रोजन H के फॉर्म में था, H2 के फॉर्म में नहीं था, ऑक्सीजन O के फॉर्म में थी, एटॉमिक स्टेज में थे। नाइट्रोजन था, फ्लोरीन था, आयरन था, हीलियम था, आर्गन था, आयरन बोल रहा हूँ, फ्लोरीन, हीलियम एंड आर्गन थे। ये सब किस स्टेज में थे? एटॉमिक स्टेज में थे। और इनिशियल का टेम्परेचर कैसा था? एकदम हाई था। एटॉमिक स्टेज में सारे मॉलिक्यूल्स किस स्टेज में थे? एटॉमिक स्टेज में थे। सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या थी? सबसे ज्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन थी, एटॉमिक स्टेज में थी। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सबसे ज्यादा अमाउंट में यदि बात करें तो ये सबसे ज्यादा थे। और यही तीनों मॉलिक्यूल हमें किसी प्रोटोप्लाज्म के फॉर्मेशन के लिए रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले हाई टेम्परेचर था, तो हाई टेम्परेचर में हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हुआ। तो फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो बना वो कौन सा बना बच्चों? फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो बना हाइड्रोजन प्लस वाटर करके क्या बना? H2O का फॉर्मेशन हुआ। और किस स्टेज में आए हम? एटॉमिक स्टेज से हम किस स्टेज में आए? मॉलिक्यूलर स्टेज में आए। किस स्टेज में आए? मॉलिक्यूलर स्टेज में आए। और इसके अलावा क्या हुआ बच्चों? इसके अलावा इसके अलावा बच्चों क्या हुआ? H2O बना और NH3 बना, हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन ने कॉम्बिनेशन करके क्या बनाया? NH3 फॉर्म किया। इसके अलावा क्या बनाया? CO2 का फॉर्मेशन हुआ, N2 बना, CH4 बना, ये सारी चीजें बनी। ठीक कैसे बना? हाई टेम्परेचर था, ऑक्सीजन था, सब एक दूसरे से रिएक्ट कर गए और इनका फॉर्मेशन हुआ। और जो इनिशियल में कैसी थी? ये फ्री ऑक्सीजन थी, वो कैसा हो गया? अब इन्वायरमेंट कैसा हो गया बच्चों? रिड्यूसिंग हो गया। कैसा हो गया? रिड्यूसिंग हो गया। ठीक। तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बनने वाले थे वो कौन से थे? फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था? H2O था। और फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बना वो कौन था? CH4 था। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन बना? CH4 बना। और फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन बना? H2O बना। यदि H2O ना दिया हो ऑप्शन में तो NH3 ट्रिक कर सकते हो। तो इनिशियल में सारे एटॉमिक स्टेज में थे, उनने रिएक्ट किया। रिएक्ट क्यों किया? क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। और सब रिएक्ट किए और जो वहां का एटमॉस्फेयर था वो कैसा हो गया? रिड्यूसिंग हो गया। और ये H2O था जो पहले कैसे था? H2 टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, तो जैसे ही इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा था तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? वेपर में कन्वर्ट हो गया। वेपर में कन्वर्ट हुआ। और जैसे ही धीरे धीरे टेम्परेचर कम हुआ तो ये वेपर किस में कन्वर्ट हो गया? क्लाउड में कन्वर्ट हुआ। और क्लाउड से जैसे ही टेम्परेचर कम हुआ तो क्या हुआ? रेन, बहुत ज्यादा बारिश हुई। टेम्परेचर कम हुआ तो बहुत ज्यादा बारिश हुई। बारिश, ये पानी कहाँ भर गया? ये पानी गहरे स्थानों में भर गया और किसका फॉर्मेशन किया? समुद्र का निर्माण किया। किसका किया? सी का फॉर्मेशन किया। अब सी में क्या थे? इसके अलावा भी क्या थे? कंपाउंड प्रेजेंट थे। तो वहां पास किसका फॉर्मेशन हुआ? एटॉमिक स्टेज के बाद उनने सबने, जैसे मेथेन, और मेथेन ने रिएक्ट किया वाटर से, कार्बाइड से, नाइट्राइड से, इन सब से रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन हुआ? सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। किसका फॉर्मेशन हुआ बच्चों? सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। ठीक। सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड ने रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन किया? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन किया। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या हो जाएंगे? प्रोटीन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? प्रोटीन हो जाएंगे। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या हो जाएगा? सबसे पहला हम प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ, RNA बना, पॉलीसेकेराइड्स बना। ठीक। जो प्रोटीन था वो कैसा था? नॉन स्ट्रक्चरल था एंड नॉन एंजाइमेटिक प्रोटीन था। जो फर्स्ट टाइम प्रोटीन बना वो कैसा था? नॉन स्ट्रक्चरल एंड नॉन एंजाइमेटिक था। इसके अलावा पॉलीसेकेराइड बना, लिपिड बना, फैट बना। फैट, लिपिड, पॉलीसेकेराइड, इन सब का फॉर्मेशन हुआ। ठीक बच्चों। इसके अलावा न्यूक्लियोटाइड बने, न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। न्यूक्लिक एसिड कैसा था? इनिशियल में जो बना वो नॉन रेप्लिकेबल था, वो रेप्लिकेशन नहीं कर सकता था। ठीक। तो सबसे इनिशियल स्टेज में क्या था बच्चों?
इनिशियल स्टेज में क्या था? जो था इनिशियल स्टेज में जो अर्थ डेवलप हो रही थी उसमें सारे कंपाउंड किस फॉर्म में प्रेजेंट थे? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एटॉमिक स्टेज में प्रेजेंट थे। हाई टेम्परेचर के कारण क्या किया उनने? आपस में रिएक्ट किया। फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो बना वो कौन सा था? H2O था, या H2O ना दिया हो आंसर में तो अमोनिया हो जाएगा। सेकंड इन अमोनिया हो जाएगा, और सबने रिएक्ट करके जो फ्री ऑक्सीजन थी वो किस में कन्वर्ट हो गई? खत्म हो गई, और वो जो इन्वायरमेंट था वो कैसा हो गया? रिड्यूसिंग हो गया। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बना वो कौन सा था? CH4 था। अब इनने सबने रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन किया? सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, अमीनो एसिड, ग्लिसरॉल। इन सब ने आपस में क्या किया? आपस में फिर से रिएक्शन किया और किसका फॉर्मेशन किया? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। ठीक। अब जो वाटर था इनिशियल में टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? वेपर में कन्वर्ट हुआ। जैसे ही टेम्परेचर कम हुआ तो क्या हुआ? कंडेंस हुए और क्लाउड में कन्वर्ट हुआ। जब टेम्परेचर कम हुए तो वो क्लाउड पानी के रूप में बरसे जहां पास गड्ढा था वहां पास भर गया, और क्या किसका फॉर्मेशन हुआ? सी का फॉर्मेशन हुआ। तो ये पूरा क्या है? केमिकल इवोल्यूशन था। तो इसमें क्या हुआ? न्यूक्लिक एसिड वगैरह बन गए। अब इनने बताया कि जो हमारा प्रोटीन बना वो कैसा था? नॉन स्ट्रक्चरल था, नॉन एंजाइमेटिक था। जो जेनेटिक मटेरियल बना वो नॉन रेप्लिकेबल था। अब इनने क्या बताया कि इन कॉम्प्लेक्स जो कॉम्प्लेक्स थे, क्या थे? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड थे। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड आगे किसका फॉर्मेशन करते हैं? प्रीबायोटिक सूप का फॉर्मेशन करते हैं। प्रीबायोटिक सूप क्या कहलाते हैं बच्चों? प्रीबायोटिक सूप क्या कहलाते हैं? ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बने थे, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, लिपिड, ये सब बने थे। तो क्या हुआ? न्यूक्लिक एसिड जब प्रेजेंट था बच्चों तो क्या था? उस पर रेडिएशन आते थे। उस पर रेडिएशन आने की वजह से क्या हुआ? न्यूक्लिक एसिड स्टिकी हो गया। तो उससे क्या हुआ? प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट आकर चिपकने लग गए। और चिपकने के कारण किसका फॉर्मेशन हुआ? चिपकने के कारण प्रोटीन जो था चिपकने लगे। इसके अलावा प्रोटीन ज्यूटर आयन के कारण अपनी ओर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट किया और कोलॉइडल पार्टिकल का निर्माण किया, जिसे ओपेरन ने क्या कहा? कोएजरवेट्स कहा। जिसे ओपेरन ने क्या कहा था बच्चों? कोएजरवेट्स कहा था। तो किस में आता? बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में आता। नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे? बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की बात करेंगे बच्चों। अब बात करेंगे हम बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की। तो हमने देखा था कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बन चुके हैं। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बन चुके हैं। अब इसमें बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में क्या होगा बच्चों? ओरिजिन ऑफ प्रोटोबायोन्स का ओरिजिन होगा। प्रोटोबायोन्स ये कहाँ फॉर्म हुए थे? ये सी में फॉर्म हुए थे। कहाँ फॉर्म हुए थे? सी में फॉर्म हुए थे। और इसमें क्या था बच्चों? मैंने बताया था कि जो न्यूक्लिक एसिड था उस पे रेडिएशंस आते थे। रेडिएशंस आने के कारण क्या हुआ? लिपिड, प्रोटीन्स ये सब आकर अटैच हो गए। लिपिड, प्रोटीन्स अटैच हो गए और किसका फॉर्मेशन हुआ? प्रोटोबायोन्स का फॉर्मेशन हुआ। किसका फॉर्मेशन हुआ? प्रोटोबायोन्स। तो प्रोटोबायोन्स क्या थे? ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते थे। ये क्या कर सकते थे? रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते थे। नॉट रिप्रोड्यूस। प्रोटोबायोन्स रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते थे। नॉट रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते थे। और ये न्यूट्रिशन के लिए क्या करते थे बच्चों? न्यूट्रिशन के लिए ये एनवायरमेंट से जो मॉलिक्यूल थे, एनवायरमेंट में जो मॉलिक्यूल थे उनका क्या करते थे बच्चों? अब्जॉर्प्शन करते थे। और अब्जॉर्ब करके ही क्या करते थे? न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करते थे और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते थे और ग्रोथ करते थे। मतलब ग्रोथ करने के लिए क्या करते थे? मान लेते हैं मेरे चारों ओर पानी भरा हुआ है तो मैं क्या करता हूँ? पानी पी लेता हूँ बहुत सारा और फूल जाता हूँ। तो ये क्या हो जाएगी? इस तरह की ग्रोथ हो जाएंगी।
और इनमें कुछ सिंपल मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो सकती थी, सम सिंपल मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते थे, मेटाबॉलिक एक्टिविटी कैन परफॉर्म। ठीक, तो प्रोटोबायोन्ट्स को जो है ओपेरन ने अपने मतलब आर्टिफिशियली भी साइंटिस्ट ओपेरन ने क्या किया था, आर्टिफिशियली भी इसको क्या किया था, अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान सिंथेसाइज किया था। और सिंथेसाइज किया, उसे क्या बोला उनने, जो सिंथेसाइज किया उन्हें उनने क्या बोला, कोएजरवेट्स कहा था। उनने क्या कहा था, कोएजरवेट्स कहा था। ओपेरन ने लिपिड की झिल्ली रहित कुछ प्रोटोबायोन्ट्स का निर्माण किया, मतलब उसमें लिपिड की सेल मेम्ब्रेन नहीं थी, उन्हें क्या बोला उनने, कोएजरवेट्स कहा था। और इसी प्रकार सिडनी फॉक्स में लिपिड के आवरण युक्त लिपिड सहित जो स्ट्रक्चर उन्हें फाइंड आउट की, उन्हें बोला गया था माइक्रोस्फीयर। किसने किया था, फॉक्स ने किया था। इसके अलावा बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में क्या होगा बच्चों, अब नेक्स्ट क्या होगा, सबसे पहले हमने प्रोटोबायोन्ट्स बना लिए। प्रोटोबायोन्ट्स रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते थे, ये ग्रोथ के लिए क्या करते थे, एनवायरनमेंट से मॉलिक्यूल का अब्जॉर्प्शन कर लेते थे। अब इसके बाद क्या हुआ, ओरिजिन ऑफ प्रोटोसेल। सबसे पहले क्या हुआ, ओरिजिन ऑफ प्रोटोसेल। इसके बाद क्या हुआ, ओरिजिन ऑफ प्रोटोसेल। जो प्रोटोबायोन्ट थे उनने और क्या किया, डेवलप किया और स्वर रेप्लिकेशन, मतलब उनमें रेप्लिकेशन की पावर डेवलप हुई। उनमें क्या हुआ, रेप्लिकेशन की पावर डेवलप हुई। और उनने न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन मिलकर क्या बनाया, न्यूक्लियोप्रोटीन का फॉर्मेशन किया। किसका फॉर्मेशन किया बच्चों, न्यूक्लियोप्रोटीन का फॉर्मेशन किया। तो न्यूक्लियोप्रोटीन थे बच्चों, ये न्यूक्लियोप्रोटीन ही थे जो लाइफ के फर्स्ट संकेत थे जीवन के, फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ। यदि क्वेश्चन पूछा जाए फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ क्या है, तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोप्रोटीन। तो फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ क्या है, न्यूक्लियोप्रोटीन है। मतलब न्यूक्लिक एसिड में क्या हुआ, म्यूटेशन हुआ तो उसमें रेप्लिकेशन की पावर डेवलप हुई। न्यूक्लिक एसिड में म्यूटेशन हुआ तो क्या हुआ, रेप्लिकेशन की पावर डेवलप हुई। न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन ने मिलकर क्या बनाया, न्यूक्लियोप्रोटीन। ये फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ थे। न्यूक्लियोप्रोटीन के चारों ओर क्या हुआ बच्चों, लिपिड की, न्यूक्लियोप्रोटीन के, कहाँ पढ़ रहे थे हम, हाँ यहाँ पढ़ रहे थे, बायोलॉजिकल लाइफ के बारे में पढ़ रहे थे। तो न्यूक्लियोप्रोटीन के चारों ओर क्या हुआ बच्चों, न्यूक्लियोप्रोटीन के चारों ओर ही लिपिड की लेयर बनी। तो न्यूक्लियोप्रोटीन ये क्या था, हम मान लेते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन के चारों ओर लिपिड बनी, लिपिड की लेयर बनी। और ये इसे हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ बोलते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ। जिसे क्या कहा उनने, प्रोटोसेल का, जिसे उनने क्या कहा, प्रोटोसेल कहा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ क्या है, फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ न्यूक्लियोप्रोटीन था, फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ प्रोटोसेल का डेवलप हुआ। ये कैसे थे, ये जीवन के जो प्रथम असेलुलर थे, कैसे थे, असेलुलर थे। तो प्रोटोसेल ये कैसे डेवलप हुए, असेलुलर, जीवन का जो प्रथम रूप था, लाइफ का फर्स्ट, वो असेलुलर था। और कब डेवलप हुआ, 3 बिलियन ईयर्स एगो डेवलप हुए। ठीक, अब ये जो एसेलुलर फॉर्म थे, इन्हीं में से क्या रहा होगा, आरएनए, प्रोटीन या पॉलीसेकेराइड्स रहा होगा। जैसे हम जानते हैं कि कुछ आरएनए जो होते हैं, राइबोजाइम क्या करता है, न्यूक्लिक एसिड के साथ साथ उसमें एंजाइमेटिक एक्टिविटी का पाई जाती है। तो उस समय क्या हुआ, आरएनए एकदम डोमिनेंट कर रहा था। आरएनए सबसे पहले जो बना वो आरएनए बना होगा, तो आरएनए डोमिनेंट कर रहा था। उसे उस टाइम के क्या कहा उनने, आरएनए वर्ल्ड का। इसके बाद प्रोटोसेल में और म्यूटेशन हुआ, और किसका डेवलपमेंट हुआ, ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोट्स। अब क्या बने, उसमें म्यूटेशन हुआ, धीरे धीरे म्यूटेशन हुआ और उनमें ज्यादा डेवलप हुए और प्रोकैरियोटिक सेल्स का डेवलपमेंट हुआ। प्रोकैरियोटिक जीवन का प्रथम जो सेलुलर फॉर्म था वो 2000 मिलियन वर्ष तक उत्पन्न नहीं हुआ होगा।
ठीक। तो सबसे पहले जो प्रथम जो ऑर्गेनिज थे एक सेल वो यूनिसेलुलर, वो नेक्ड डीएनए युक्त प्रोटीन थे। तो हम सभी जानते हैं प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, नेक्ड डीएनए होता है कि नहीं, मेम्ब्रेन बाउंड डीएनए। ये फर्स्ट सेलुलर फॉर्म थे। ये इनिशियल में कैसे रहे होंगे, इनिशियल में रहे होंगे कीमो हेट्रोट्रॉप्स रहे होंगे, कीमो हेट्रोट्रॉप्स रहे होंगे। ये न्यूट्रिशन के लिए केमिकल सब्सटेंस पर डेवलप थे और एनारोबिक रहे होंगे, एनारोबिक रहे होंगे। अब इनमें में से कुछ रसायन में से कैसे डेवलप हुए, कीमो ऑटोट्रॉप्स डेवलप हुए और इनने म्यूटेशन किया और क्या हुए, कीमो ऑटोट्रॉप्स डेवलप हुए। कीमो ऑटोट्रॉप्स क्यों डेवलप हुए, क्योंकि सब जब इनने पूरे केमिकल एनर्जी का यूज कर लिया तो एनवायरनमेंट का केमिकल एनर्जी खत्म होने लगा, तो उनने क्या किया, धीरे धीरे डेवलप किया और केमिकल एनर्जी का यूज करके खुद फूड सिंथेसिस करने लगे और एनारोबिक रहे। इनने अब एनारोबिक रहे, इनने और ज्यादा डेवलप किया, तो और ज्यादा डेवलप किया और इनमें क्या हुआ, इनमें बैक्टीरिया क्लोरोफिल डेवलप हुआ। बैक्टीरिया क्लोरोफिल ने क्या किया, फोटोसिंथेटिक किया। तो फर्स्ट फॉर्म जो थे वो कैसे थे, नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक डेवलप हुए और डेवलप हुआ और इनने क्या किया, ब्लू ग्रीन एल्गी का डेवलप किया और फोटोसिंथेसिस करने लगे और ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करने लगे। तो फर्स्ट टाइम ऑक्सीजन का प्रोडक्शन किसने किया था, ब्लू ग्रीन एल्गी ने किया था। और जब ऑक्सीजन का प्रोडक्शन किया तो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन प्रोडक्शन किया। जो एनवायरनमेंट पहले कैसे था, रिड्यूसिंग था, तो रिड्यूसिंग से अब क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग हो गया और ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन हो गया। ऑक्सीजन की क्रांति ला दी गई, चारों तरफ दो नगाड़े बजने लगे कि ऑक्सीजन आई भाई, ऑक्सीजन आई। और जो एनवायरनमेंट था वो कैसा हो गया, रिड्यूसिंग से ऑक्सीडाइजिंग हो गया, रिड्यूसिंग से ऑक्सीडाइजिंग हो गया। ठीक बच्चों। और ऑक्सीजन ने CH4 NH3 सबको क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया। ठीक। और सन से क्या आ रही थी, जब ऑक्सीजन बहुत ज्यादा बनी तो सन से यूवी रेज आ रही थी, तो यूवी रेज ने क्या किया, ऑक्सीजन को तोड़ा, ऑक्सीजन को तोड़ करके किसका फॉर्मेशन किया, O3 का फॉर्मेशन किया और ओजोन लेयर बनी। ओजोन लेयर बनी तो क्या हुआ, ओजोन लेयर ने क्या किया, अल्ट्रा वायलेट रेज को अब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया। अब धीरे धीरे क्या हुए, प्रोकैरियोट्स एनारोबिक से एरोबिक की ओर डेवलप स्टार्ट होने लगे। क्यों, क्योंकि एरोबिक में क्या होता है, 20 टाइम एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होती है। इसके बाद क्या होगा बच्चों, ये ओरिजिन ऑफ देन और डेवलप किए और किसका प्रोडक्शन हुआ, ओरिजिन ऑफ यूकैरियोटिक सेल, ओरिजिन ऑफ यूकैरियोटिक सेल का डेवलपमेंट हुआ। यूकैरियोटिक सेल्स में क्या थे, मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज्यादा डोमिनेंट हो गई और माइटोकॉन्ड्रिया डेवलप हो गए, न्यूक्लियस डेवलप हो गए, सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल डेवलप हुए और ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होने लगी। ये किसका था बच्चों, ये पूरा इवोल्यूशन था किसका, मॉडर्न थ्योरी थी। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले केमिकल इवोल्यूशन हुआ, देन बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ, देन हम देन इसके बाद क्या हुआ हमारा, हम बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में हमने सबसे पहले प्रोटोबायोन्ट्स बने, देन प्रोटोसेल बनी, देन क्या बने बच्चों, देन प्रोकैरियोटिक सेल बनी, देन यूकैरियोटिक सेल्स बनी। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे यूरे एंड मिलर का एक्सपेरिमेंट देखेंगे और हम देखेंगे जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज देखेंगे और डिफरेंट थिंग्स देखेंगे, लाइक जो एनसीईआरटी से रिलेटेड है हमारी वो सारी चीजें देखेंगे और होमोलॉगस वगैरह देखेंगे। ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बच्चों। तो हम एनसीईआरटी की तरफ यदि चलें थोड़ा सा, मिलर यूरे का एक्सपेरिमेंट हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। ओरिजिन ऑफ लाइफ बुक किसने दी थी, तो अपेरन एंड हेल्डेने ने दी थी। ये इंग्लैंड और किसके, हेल्डेने इंग्लैंड के थे, रूस के अपेरन थे। इन्होंने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के जो फर्स्ट फॉर्म लाइफ का था वो क्या हो सकता है, प्री लाइफ एग्जिस्टिंग फ्रॉम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो सकता है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के बारे में देखेंगे। ठीक बच्चों, तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक, इनने बताया, और रसिया के थे ओपेरन और हेल्डेने इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे। इसने बताया कि फर्स्ट फॉर्म लाइफ था वो क्या था, प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक
मॉलिक्यूल्स था वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या हो सकता है, आरएनए हो सकता है या तो प्रोटीन्स हो सकता है। और फिर इसके बाद ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जो फर्स्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स था वो कौन सा डेवलप हुआ, पहला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल डेवलप हुआ था CH4 और पहला इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल डेवलप हुआ था वाटर एंड अमोनिया। ठीक, इनने आपस में रिएक्ट किया। ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ कि सबसे पहले एटॉमिक स्टेज था, एटॉमिक स्टेज के बाद क्या हुआ, तो मॉलिकुलर स्टेज आया, मॉलिकुलर स्टेज के बाद सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, देन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। जो फर्स्ट टाइम प्रोटीन बने थे वो कैसे थे, नॉन एंजाइमेटिक थे, और फर्स्ट टाइम जो जेनेटिक मटेरियल बना, न्यूक्लिक एसिड बना, वो नॉन रेप्लिकेबल था। ठीक, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बच्चों। थैंक यू।